नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यदि आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, आप मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है, तो कृपया आप वीडियो को देखा कीजिए और आपके जो सवालों के जवाब हैं वो भी हम अपनी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप वेट कीजिए और लाइव सेशन का वेट कीजिए। और जब भी मैं लाइव आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का मैं आपका आंसर दे सकूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट नाउन का। नाउन चल रहा है, बिल्कुल शुरू से नाउन चल रहा है। आपको सभी सब्जेक्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमसे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट था हमारा नियम कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगे होने पर भी वे हमेशा सिंगुलर होते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगे होने पर भी वे सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे कि शीप, जैसे मैं आपसे बोलूंगा एक भेड़ तो अ शीप, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 10 भेड़ तो 10 शीप ही होगा, वहां पर एस नहीं लगेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा होता है लेकिन ये एक वचन ही होंगे। इसका मतलब इनके पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा एक वचन की, यानी कि इज या वॉज। अगर आपको कुछ याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, उस तरीके से भी मैं अभी बताता हूं, पहले आप इनको देख लीजिए। ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं। कुछ होते हैं सब्जेक्ट के नाम, जैसे कि देखिए मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, इसको गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता, इसलिए ये क्या है, एक वचन है। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है, ऐसा है लास्ट में, ये भी कैसा है, एक वचन। जैसे कि फिजिक्स, मैं इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। फिजिक्स इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ऐसे ही क्या होता है, पॉलिटिक्स। मतलब इन सब्जेक्ट के साथ, इन विषयों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग हम करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका एक वचन हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना कुछ बीमारियों के नाम। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें एस या ईएस लगा होता है, लेकिन ये क्या होंगे, नाउन हमेशा। देखिए नाउन लेने क्या होता है, नाम, तो बीमारियों की भी नाम है तो वो भी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। जैसे कि मम्स, ठीक है, मम्स, इसमें क्या होता है, गलसुआ, गला में सूज जाता है मम्स के अंदर। ठीक है, मीसल्स पे क्या होता है, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम मीसल्स बोलते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है तथा इसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डायबिटीज, आपको पता ही है, मधुमेह, जब बॉडी में ब्लड शुगर अधिक हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, या कम भी हो जाती है तब भी हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं, वो अलग बात है। कुछ स्पोर्ट्स तथा गेम्स के नाम, तो देखिए कैसे, जैसे बिलियर्ड्स एक स्नूकर्स टाइप का गेम होता है, अमीरों के द्वारा खेला जाता है कजिनो में। ठीक है, वो होता है बिलियर्ड्स। डार्ट्स, ये भी एक गेम का नाम है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा, जो आर्चरी होती है ना, आर्चरी होती है, तीरंदाजी होती है, तो आर्चरी में तो धनुष मारते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऐसे पिन फेंक के मारते हैं और अपन को इस पे टारगेट करना पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्ट्स। एक्वाटिक्स, ये होते हैं पानी में खेला जाने वाला गेम। और जिम्नास्टिक्स, ठीक है, ये मलखंब टाइप का कुछ होता है, जैसे दीपक कर्माकर है जिम्नास्टिक जीतने वाली,
महिला, तो अगर कोई ओलंपिक देखता होगा तो उसको पता होगा जिम्नास्टिक क्या होता है। ऐसे एथलेटिक्स होता है जिसमें रनिंग की जाती है, धावक प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी भी क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। मैं सभी के एग्जाम्पल अभी आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इतना मुझ पर विश्वास कीजिए। बहुत मैंने देख रखे हैं, सारे एसएससी के क्वेश्चंस मैंने छांट रखे हैं, कभी भी इनके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने पूरा बहुत अच्छे से बना रखा है। कुछ बुक्स, स्टोरीज तथा मूवीज के नाम, जैसे कि देखो गलीवर ट्रेवल्स, ये भी आपके एसएससी में आ चुका है, ठीक है। देखिए ऐसा लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक वचन होगा, इसमें इज लगाई आएगा, ठीक है, इज लगाया जाएगा। द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, ये भी क्या है, स्टोरी का नाम है। ये गलीवर ट्रेवल्स मूवी भी है और स्टोरी भी है। ऐसी अरेबियन नाइट्स स्टोरी भी है, मूवी भी है, ठीक है। मूवी है कि नहीं, लेकिन स्टोरी जरूर है। इसके साथ भी किसका प्रयोग किया जाएगा, इसका। स्टूडेंट्स, प्रत्याशी, एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा द अरेबियन नाइट्स, ये देखा, नाइट एक वचन, नाइट्स बहुवचन, और उन्होंने क्या लगा दिया, आर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा पढ़िए द अरेबियन नाइट्स, ये स्टोरी का नाम है, और इसको आप सीधा याद रखिए कि हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा, ठीक है। ऐसे कम से कम 5-6 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको याद रखना। 3 इडियट्स, पता ही आपको, आमिर खान की मूवी है। 2 स्टेट्स, पता ही आपको, चेतन भगत की स्टोरी भी है और अर्जुन कपूर की मूवी भी है। देखिए लास्ट में क्या रहा है, 2 स्टेट्स, लेकिन क्या है, मूवी का नाम बता रहा हूं मैं। 3 मस्कीटर्स, मस्कीटर कौन होते हैं, लंबी नाल वाले बंदूकधारी, जिनके पास लंबी लंबी नाल की क्या होती है, बंदूकें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम मस्कीटर्स बोलते हैं। तो 3 मस्कीटर्स यानी 3 लंबी नाल वाली बंदूक रखे हुए सैनिक, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, ये जितने भी मैंने एग्जांपल बताए, ठीक है। न्यूज, देखिए न्यूज जो हम सुनते हैं, न्यूज होती है अनकाउंटेबल, क्योंकि न्यूज इतनी सारी होती है जिसको आप नहीं गिन सकते। न्यूज क्या होती है, अथाह होती है, इसलिए उसको किस श्रेणी में डाला गया है, अनकाउंटेबल श्रेणी में डाला गया है। तो न्यूज क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। लास्ट में क्या लगा है, ऐसा लगा है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ये देखना, समन्स, समन्स यानी होता है बुलावा। जैसे किसी के यहाँ पे नॉर्मल बताता हूँ बुलावा क्या होता है, किसी के शादी होती है तो वो बुलावा करते हैं ना, बुलाते हैं, बन्ना बरनी गाते हैं, वो सब, उसको क्या बोलते हैं, बुलावा। लेकिन ये जो समन्स है, ये कोर्ट के लिए बोला जाता है। जैसे कि अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी व्यक्ति विशेष ने, तो कोर्ट उसके घर पर क्या भेजता है, समन्स भेजता है कि जाइए और आपको उपस्थित होना है, ठीक है। तो ये समन्स क्या होता है, देखिए इसमें एस लगा है, लेकिन ये क्या है, एक वचन है, ये समन्स। इसका बहुवचन भी होता है, दूसरी बात, इसलिए मैंने स्टार लगा हुआ है, इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इसका बहुवचन भी होता है। बहुवचन क्या होता है इसका, समन्सेस, इसका बहुवचन होता है समन्सेस, लिख लीजिएगा, समन्सेस, इसका बहुवचन होता है। अगर मैं बोलूंगा एक समन्स, तो अ समन्स हो जाएगा, ठीक है, अ समन्स। लेकिन अगर मैं बोलूं एक से ज्यादा है, तो जैसे 4 बोलूं तो 4 समन्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूज कभी भी नहीं होगी, 1 न्यूज, 2 न्यूज, 3 न्यूज, ये नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल। आप इसको अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी कहानी। अब मैं कुछ इनके एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूं, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इनको इसे मिटा देता हूं मैं। देखिए काफी मेहनत करते हैं आपके लिए, बोर्ड पर रखते हैं, ठीक है। यदि आपको अच्छे से रेगुलर अगर आप रहेंगे, रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे, तो हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। तो एक हाथ हम चारों लोगों का है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और दूसरा हाथ आप सभी का होना चाहिए, तब जाके क्या बजेगी, ताली बजेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एक तरह से बज रही है, ऐसे ऐसे तो नहीं बज पाएगी ताली, तो इस हाथ को भी रुक जाना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ताली लगातार बजती रहे, तो आप रेगुलर रहिए। और कल मैंने वीडियो भी बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, बहुत अच्छा रिस्पांस था, मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया। ऐसे ही कृपया जैसे हम पढ़ाते हैं तो इसको भी आप अप्रिशिएशन दीजिए, आप फीडबैक दीजिए, हम सुधारेंगे कोई गलती अगर हम में होगी तो। और जेन्युइन कमेंट अगर किसी का होता है तो हम उसको जरूर रिप्लाई देते हैं। तो
तो अभी एग्जाम्पल की बात आती है, तो आप एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे लिखना, जैसे अगर मैं बोलूं कि उसे एक बुलावा भेजा गया, ठीक है, तो लिखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, अ समन्स वॉज। देखिए वॉज लगा दिया ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक वचन है, भले इसमें क्या लग रहा है, एस लग रहा है। अ समन्स वॉज सर्व्ड, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एस लगा हुआ है लेकिन इसमें, ठीक। अ समन्स वॉज सर्व्ड ऑन हिम, उसे एक बुलावा भेजा गया, सर्व किया गया, परोसा गया, ठीक है। प्लूरल का लिख लेना, टू समन्सेस, टू समन्सेस। अब क्या आएगा, वर। वर क्या होता है, बहुवचन के लिए। देखिए अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो आप नाउन का टॉपिक पहला लेक्चर आप देखिए और लाइन से देखते आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। बीच में से यदि आप कोशिश करोगे समझने की, तो अभी बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए और फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। टू समन्सेस वर सर्व्ड ऑन, सर्व्ड के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ऑन हिम, ठीक है। ये आया समझ में आपको? नेक्स्ट देखना, मीसल्स, measles is not a fatal disease, ठीक है। मीजल्स इज नॉट अ फेटल डिसीज, जो मीजल्स है वो प्राण घातक बीमारी नहीं है। फेटल को क्या बोलते हैं हम, प्राण घातक, ठीक है। तो मीजल्स एक फेटल बीमारी नहीं है, प्राण घातक बीमारी नहीं है, ठीक है। फेटल FATAL, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, टफ सब्जेक्ट। तो देखिए मैथमेटिक्स ऐसा लगा हुआ है तब भी क्या आ रहा है, इज आ रहा है। मीजल्स ऐसा लगा हुआ है तब भी क्या आ रहा है, इज आ रहा है, ठीक है। इतना लिखा। नेक्स्ट लिखना एग्जांपल, this news is very terrible। ये है जो न्यूज है बहुत ही खतरनाक है, टेरिबल है, डरा देने वाली है, ठीक है। तो देखिए न्यूज है, उसके बाद किसका प्रयोग किया है हमने, इसका प्रयोग किया है, ठीक है। और देखना एग्जांपल, जैसे बिलियर्ड्स, गेम है ये, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय द रिच। जो बिलियर्ड्स गेम है वो किसके द्वारा खेला जाता है, अमीर लोगों के द्वारा खेला जाता है। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय द रिच। बिलियर्ड कुछ नहीं होता, क्या होता है, बिलियर्ड्स होता है, ठीक है। जैसे एक और देख लेना, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड अ गुड स्टोरी। अरेबियन नाइट्स कैसी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। देखिए अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ, लेकिन फिर भी क्या रहा है, इसका कि ये क्या स्टोरी का नाम है। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो सभी करवाते हैं। अब यदि आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कुछ ये कैटेगराइजेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आप समझिए। देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल भी होता है और प्लूरल काउंटेबल भी होता है। जैसे कि हम बात करें बॉय, तो एक अगर बॉय तो क्या बोलेंगे, एक बॉय। अगर एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, 2 बॉयज। लेकिन अगर मैं बात करूं दिव्यांश, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये हो सकता है क्या, आ दिव्यांश, 2 दिव्यांश, 3 दिव्यांशेस, नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर नाउन कैसा होता है, हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तथा क्रिया कौन सी आती है इसके साथ, एक वचन की, यानी कि इज या वाज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन, तो ये बताइए आप कि कार कौन सा नाउन है,
आप बोलेंगे कॉमन नाउन है, कार सभी के पास है, लेकिन अगर बोलो मारुति तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। स्कूल अगर मैं बात करूं कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं गणेश ब्लेस्ड बोलूं, गणेश ब्लेस्ड, तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं स्पोर्ट कौन सा नाउन है, तो देखो स्पोर्ट तो कोई से भी हो सकते हैं ना। गेम्स, गेम्स भी कोई से भी हो सकते हैं, पबजी गेम है ना। देखिए गेम्स और स्पोर्ट्स कौन से नाउन है आपके, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर बात करूं पबजी तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। क्रिकेट ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। तो इसके साथ क्या आएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो मतलब क्रिया कौन सी आती है, एक वचन की क्रिया आती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो बिलियर्ड्स गेम का नाम है ना, ये भी डार्ट्स ये भी क्या है गेम का नाम है, इसलिए इनके साथ भी कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे देखना डिसीज कौन सी नाउन है, बीमारी कॉमन नाउन है, कोई सी भी बीमारी हो सकती है। लेकिन अब अगर बात करूं कैंसर, कैंसर क्या है प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से जो हमारी बीमारी आई थी मम्स, ये भी क्या है प्रॉपर नाउन है। डायबिटीज ये भी क्या है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है या वॉज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बात करूं आगे आपसे, मूवी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। मूवी की अगर बात करूं तो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर बात करूं अवेंजर्स, अवेंजर्स ये क्या है प्रॉपर नाउन है। देखिए भले एस लग रहा है इसमें, लेकिन ये कैसा होगा एक वचन होगा। जैसे कि अवेंजर्स वॉज अ फैंटास्टिक या फैंटाबुलस मूवी, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। स्टोरी की बात करूं कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन अब बात करूं मैं आपसे गलिवर ट्रेवल्स की, गलिवर ट्रेवल्स की, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करा हमने, एक वचन का। आया आपको ये समझ में, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तो आपको वो कैटेगराइजेशन याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए ये वाले रूल के अकॉर्डिंग, मैंने दोनों तरह से समझा दिया। आपको सीधा याद करना तो सीधा याद कीजिए कैटेगराइजेशन से, या फिर यदि आप कॉमन या प्रॉपर से करोगे तो वो सोने पर सुहागा है, ठीक है। वीडियो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देखिए, और बार बार बोलूंगा कि पहले के पार्ट्स जरूर देखिए। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगे होने पर वे हमेशा प्लूरल होते हैं। ये भाषा को ध्यान में रखना बड़ी मुश्किल से मैंने कैटेगराइज किया है, ऐसे किसी भी आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। और अपने रूल्स साथ में रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से नाउन होते हैं कि भाई जिनमें एस या ईएस लगा होता है और हमेशा ही प्लूरल होते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े। अब जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम क्या बोलते हैं, यार मेरे को एक पैंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए पैंट चाहिए, तो वो गलत होता है। हिंदी में हम बोल देते हैं पैंट, लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा हमेशा पैंट्स, ठीक है। जो कमर के नीचे हम कपड़े पहनते हैं उनको कपड़े, वेल ड्रेस्ड, ठीक है, उनको हम कैसे लिखते हैं प्लूरल लिखते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल लिखवाए फिर से बोलूंगा यही मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ दिमाग में लाने की जरूरत ही नहीं है। और जो एमपीएसआई की भी अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये रामबाण है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने धुएं उड़ा रखे हैं नाउन के पूरी तरह से, सारे सब में काम में आएगा आपको, ठीक है। मैं छोटे लेवल का इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अगर मैं हाई लेवल का पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक से स्टार्टिंग हो तो वो काफी अच्छा रहता है। चिनोज, आजकल चिनोज मिलते हैं, आप अगर सर्च करोगे किस पर मंत्रा वगैरह पे, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ये भी पैंट होता है, एक प्रकार का चिनोज होता है जो मैं भी यूजुअली पहनता हूँ, ठीक है। ट्राउजर्स बताइए आपको, ठीक है। शॉर्ट्स यानी चड्डे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट्स, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे शॉर्ट्स बोलेंगे, सब में ऐसा लगा है, ठीक है। टाइट्स, टाइट्स क्या होते हैं, वो पेंसिल मोरी वाले जीन्स होते हैं, बिल्कुल स्किनी टाइट फिट चिपक जाते हैं पूरी के पूरे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं टाइट्स। ब्रीचेस, ब्रीचेस होते हैं लॉन्ग स्कर्ट्स, जो लड़कियां पहनती हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स होता है ना, वो थोड़ा झबला टाइप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं ब्रीचेस बोलते हैं। ऐसे स्कर्ट्स आ जाएगा, मिनी स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, ठीक है। जीन्स, जीन तो कभी नहीं होता ना, क्या होता है जीन्स होता है।
तो ये क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होंगे, याद रखना। कैसे प्लूरल से सर क्या समझते हैं आप, मैं बताता हूँ आपको आप क्या समझते हैं। प्लूरल का ये मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि मेरा पेंट फट गया है तो मैं कैसे लिखूंगा, आप बताइए। अगर मैं इसको प्लूरल बोल रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माय पेंट इज टॉर्न। टीयर की थर्ड फॉर्म है टॉर्न, सही है क्या ये? नहीं, पेंट कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है, पेंट्स होता है सबसे पहली बात तो। और जब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो मतलब क्रिया कौन सी आएगी, बहुवचन। माय पेंट्स आर टॉर्न, आया समझ में? ऐसे ही माय जीन्स आर डैमेज्ड, डैमेज्ड, मेरा जीन्स कैसा है, फट गया है, डैमेज हो गया है। लेकिन बोले लिखोगे कि आप माय जीन्स आर डैमेज्ड, यदि आपने यहाँ पर इस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखना, इनको लिख लेना, दोनों सभी इसी प्रकार से यूज किए जाएंगे। टूल्स के नाम से, यानी कि दो भाग वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कैंची आपने देखी होगी अपने घर में, कैंची के दो भाग होते हैं ना, ऐसे एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है। फिजिक्स की भाषा में इन्हें उत्तोलक बोलते हैं, उत्तोलक, ठीक है। मैं फिजिक्स कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखिए बाइनोकुलर्स, दूरबीन, दो भाग होते हैं उसके, ऐसे, इसलिए हम क्या लगाते हैं उसमें, एस लगाते हैं, और ये क्या होगा, हमेशा प्लूरल। फॉरसेप्स, चिमटा होता है, चमीटी होती है, चमीटी के भी दो भाग होते हैं चिमटे के, ठीक है। सिजर्स, कैंची, सिजर्स यानी क्या होता है, कैंची, सिजर नहीं होगा, क्या होगा, सिजर्स होगा। क्लिपर्स, ये भी चिमटा होता है अलग प्रकार का। टोंग्स, ये रोटी बनाने वाला चिमटा होता है, चमीटा, चमीटा होता है, रोटी बनाते हैं इससे, ठीक है। क्लिपर्स ये सब डॉक्टरी हैं, ये फॉरसेप्स वगैरह क्लिनिकल होता है, यहाँ पर ये प्लाकर, कुछ प्लाकर वाला होता है। क्लिपर क्या होता है, ये प्लाकर निकालते हैं ना, प्लाकर से बोलते हैं इनको, जो धोए उपटाने वाले, ठीक है। फॉरसेप्स डॉक्टर यूज करते हैं टाँके वगैरह के लिए। उसके अलावा और कौन सी चीजें जिनके दो भाग हो सकते हैं, बिल्कुल जो मैं पहना हुआ हूँ, स्पेक्टेकल्स, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। स्पेक्टेकल नहीं होगा, उसका मतलब अलग हो जाता है, ये आप अभी याद रखो, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। वो क्या होता है, एक परिदृश्य हो जाता है, स्पेक्टेकल, आपका लाइफ का स्पेक्टेकल क्या है, क्या अवधारणा है, वो अलग होता है। स्पेक्टेकल्स क्या हुआ, चश्मा। गॉगल्स, चश्मे होते हैं, धूप वाले चश्मे, गुंडे लोग गाड़ियों में पहन के निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गॉगल्स पहन के निकलते हैं। ग्लासेस भी होता है, सन ग्लासेस भी होता है। शेड्स, धूप के चश्मे होते हैं, छाया जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सभी स्पेक्टेकल्स को शॉर्ट में क्या बोलते थे हम, स्पेक्स बोल देते हैं, स्पेक्स। आपके स्पेक्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, कमेंट आया था मुझे। तो ये सभी क्या होंगे, हमेशा बहुवचन होंगे। तो आप कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है, लिखना। अच्छा ये बताइए आप मुझे, ये सही लिखा हुआ है क्या, दिस scissors are not working well, क्या ये सही लिखा हुआ है? This scissors are not working well, या ये लिखता हूं, this sunglasses यानी कि धूप के चश्मे does not suit me, कोई करेक्ट करके बताइए, कोशिश कीजिए समझने की। थोड़े बहुत टेंस आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो वेट कीजिए, मैं करवाऊंगा, जब तक मैं आपको समझा रहा हूँ तब तक आप समझिए। तो देखिए ये गलत है, क्यों, देखो ये क्या है आपका प्लूरल, क्या होता है, बहुवचन। इसके पहले क्या लगा हुआ है, एक वचन। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, दिस क्या होता है, एक वचन होता है, और दीस क्या होता है, बहुवचन। तो आपको दिस के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो दीज सीजर्स, ये जो कैंची हैं वह अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसको बहुवचन बोलने में तो ऐसा लग रहा है गलत है, ये कैंची अच्छा काम कर रही है, लेकिन इंग्लिश में इसको प्लूरल माना गया है, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। तो दीज सीजर्स आर नॉट वर्किंग वेल, अब ये सही है, दिस नहीं हुआ है यहाँ पर, और देखिए आर लगा हुआ है और एस भी लगा हुआ है, तो अब ये सही है। नेक्स्ट देखिए ना, दिस सनग्लासेस डज नॉट सूट मी, ये जो सनग्लासेस है मुझ पर सूट नहीं करते। तो देखिए सबसे पहले तो ये ग्लासेस लिखा हुआ है, तो इधर क्या आएगा, दीज आएगा, ठीक है।
देखिए दिस एक वचन, दिस बहुवचन, ऐसे ही दैट एक वचन होता है यानी कि वो, दिस यानी ये, दिस यानी क्या होता है यह, दैट यानी क्या होता है वो, ठीक है, दूर के लिए बताता है। ऐसे ही दिस का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है, दोज यानी क्या होता है वो। तो दीज सनग्लासेस डज नॉट सूट मी, तो देखिए सनग्लासेस है लेकिन अब ये देखिए वर्ब लगी है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अपन को क्या लगाना है, नेगेटिव बनाना है। जैसे कि मैं बोलूँ, देखिए राम क्रिकेट खेलता है, तो क्या होता है, राम प्लेज क्रिकेट। और अगर बोलूं राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट बोलता हूं मैं, डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अब अगर मैं देखूं, देखिए ये एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, क्रिया में ऐसे ही यस, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर डज नहीं होगा, क्या होगा, डू अकेला होगा, डू नॉट सूट मी, ये जो सनग्लासेस है मुझ पर सूट नहीं करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एग्जांपल्स अच्छे से कीजिएगा, और अगला वीडियो परसों आएगा, कल फिक्स्ड प्रीपोजिशन का वीडियो है, उसके बाद नाउन का है। नाउन में इसलिए आपको अच्छे से करवा रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं फास्ट जाऊँगा, मेरा ऐसा ही है पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले मैं नाउन को बहुत अच्छे से कवर कराता हूँ, क्योंकि वीडियो में कम मिनट्स की भी डाल रहा हूँ, लेंथ भी नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत पढ़ाई करते हो घर पर, बोर तो हो ही जाते होगे, है ना, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े नहीं बना रहा वीडियो। आप साथ दोगे तो 1 घंटा के 30 मिनट के मैं 2-2 घंटे आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मेरे में बहुत कैपेबिलिटी है। तो और अभी फिर से बोल रहा हूँ, जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, और क्योंकि आप सभी फैमिली हो अब मेरी आज से, और सभी मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ठीक है, आप जिस रूप में मुझे मानोगे उस रूप में मैं आपका सहायक हूँ, ठीक है, और ऐसी कृपा बनाए रखिए। जय हिंद।